अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हमारे पास एक किट है जी एसी की। ग्री का एसी है 1.5 टन का, उसकी ये किट है। इसमें फॉल्ट ये आ रहा है कि एचसी का, पावर एफसी का, और इसका मॉडल नंबर इस किट का ये वाला है। ठीक है, ये जो इसका एचसी का फॉल्ट आ रहा है वो इस एरिया में आ रहा है। ठीक है, अब हम इस एरिया को चेक करते हैं, इस एरिया में किस चीज़ का ये हमें फॉल्ट मिलता है। IGBT ख़राब है या इसमें और कोई चीज़ का फॉल्ट है। मेरा नाम मोहम्मद अल्ताफ़ और मेरे चैनल का नाम है अल्ताफ़ इलेक्ट्रॉनिक्स। सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल आइकन दबा दें ताकि इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे। मैं अब इसके ये फॉल्ट ट्रेस करता हूँ, फिर आपको बताता हूँ ये किस चीज़ का हमें ये फॉल्ट मिलता है। ये इसको चेक करने पर यह मालूम हुआ है कि इसके ये वाला जो IGBT है ये सही दुरुस्त नहीं दिखा रहा, और इसके ये साथ वाला जो है इसकी रीडिंग ठीक आ रही है। लेकिन इसकी रीडिंग नहीं दुरुस्त आ रही। और उसके बाद इसका ये वाला नीचे वाला जो डियोड है ये भी इसका शॉर्ट है। पहले इसका ये वाला डियोड चेंज करता हूँ। ठीक है, क्या इसकी वजह से ये इसके जो IGBT है इसकी भी रीडिंग दुरुस्त ना आ रही हो। पहले ये चेंज करके चेक करते हैं, उसके बाद IGBT लगाएंगे अगर ख़राब हुआ तो। ये इसके मैंने ये डायोड लगाया और इसकी ये वाली लाइन भी मैंने लगाई। इसके बाद भी ये मालूम हुआ कि ये इसकी रीडिंग दुरुस्त नहीं आ रही थी। ठीक है, और इसको मैंने ये पेज वगैरह ओपन करके दूसरी तरफ देखा है और ये ब्लास्ट हुए हुए हैं। अब मैं आपको वो साइड भी दिखाता हूँ वो कैसे ब्लास्ट है। ये अभी ये देखना, ये ब्लास्ट हो चुका है जगह। ठीक है, और ये इसका IGBT की ये सूरत हाल है। ठीक है, नंबर वाला ये सब इसका फट चुका है। अब दूसरे से चेक करता हूँ। चालियन सेट का नंबर है जी। अब हम ये इसका दूसरा भी लगाते हैं, उसके बाद फिर दोबारा चेक करते हैं इसको। इसके मैंने ये दोनों IGBT निकाल लिए थे। ठीक है, एक तो इसका बिल्कुल ब्लास्ट होकर डेड हो चुका था इस साइड का, ठीक है, और इस साइड का बिल्कुल दुरुस्त था। उसके बाद इसका ये वाला डियोड भी डेड हो चुका था और इस जगह से भी इसका ब्रेड ब्रेक हो चुका था, और इस जगह से ये भी मैंने अब दोनों लाइन लगा दी हैं इसकी। ठीक है जी, ये अब चेक कर लो। अब इसमें मैंने दोनों IGBT के जो वैल्यू है वो मैंने चेक की है, दोनों की बराबर है। ठीक है, अब मैं आपको इसके दोनों लगा कर चेक कराता हूँ। ये वैल्यू चेक कर ले, ये वैल्यू कैसे मैंने चेक की है। एक प्राड़ को ग्राउंड पर लगा दिया, ये देख रहे हैं इसकी आ रही है 604। ठीक है, और दूसरे के भी इतनी होनी चाहिए। इसकी 605 आ रही है। ठीक है, इसका मकसद है कि ये इसकी दोनों को बेस को ड्राइव ये बिल्कुल ठीक आ रही है। ठीक है, अब मैं इसमें IGBT दोनों लगाता हूँ, उसके बाद इसको आगे चेक करते हैं। ठीक है, ये आप इसकी दूसरी तरफ देख लें, जिस तरफ से ये मैंने IGBT निकाले थे। अब ये मैं लगाने लगा हूँ इसमें। ये इन दोनों का नंबर है 4060। ठीक है, ये अब इसमें मैं इनकी फिटिंग करने लगा हूँ। ये अब मैंने दोनों IGBT लगा दी हैं। ठीक है, सोल्ड भी कर दिया। अब इनको मैं सबसे पहले तो हीट सिंक के साथ इनकी फिटिंग करता हूँ। उसके बाद इसको पावर देकर चेक करते हैं।
ये इसकी IGBT वगैरह लगा दी है, इसके मुकम्मल फिटिंग वगैरह भी मैंने कर दी है। ठीक है, अब हम इसको किट को फिटिंग करेंगे। दूसरे पार्ट में आपको वो दिखाएंगे कि ये हमारी किट वर्क कर रही कि नहीं कर रही, HC का जो फॉल्ट है वो अब दूर हुआ है कि नहीं दूर हुआ है। ठीक है, ये इसकी फिटिंग के बाद मालूम होगा, क्योंकि जैसे बाजार जो इसका पार्ट्स डेट थे वो मैंने लगा दिए। बकाया हम आपको दूसरे पार्ट्स में दिखाएंगे जैसे इसकी मुकम्मल फिटिंग हो करने के बाद। आज की हमारी ये वाली वीडियो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्ताफ इलेक्ट्रॉनिक्स को अल्लाह हाफिज़।